आप देख रहे हैं खबरों से रूबरू, मैं हूं आपके साथ सैयद नईम। इस वक्त मैं मौजूद हूं लोनी गाज़ियाबाद वार्ड नंबर 47 के अंदर। मैं शुरू से कहता आता हूं कि मेरी लोनी कितनी सलोनी है और मैं आपको बार बार दिखाता आ रहा हूं कि मेरी लोनी कितनी सलोनी है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये रास्ता है और ये दो लोग हैं। ये एक तो मैं निकल के जा रहा था, मैंने देखा कि ये लोग पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, उगाही कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि ये मैंने पूछा तो इन्होंने बताया मुझे कि जो रास्ता यहाँ पर ख़राब है इसके लिए लोगों से पैसे मांगकर इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि यहाँ के वार्ड के जो सभासद है यहाँ पे उनके पास ये जाते हैं तो क्या जवाब मिलते हैं। पूछता हूँ जी, ये क्या कर रहे हो आप? भाई पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा, किस चीज़ के लिए कर रहे हो? यहाँ पानी भर रहा है, देखो। अच्छा, आप मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं ज़रा किस तरह से गाड़ी फंसी हुई है। पानी भर रहा है, रोड पे आम रोड है, यही एक रोड है चंदा का, और कोई कॉलोनी में इसके अलावा रोड नहीं है। देख लो, हालत देख लो। इसी के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। मैं कहा यहाँ मलबा गिर जा, मेंबर के पास जितनी दफ़ा जा लिए वो बेचारा सुनने को तैयार नहीं है हमारी। अच्छा, और तो और मेंबर तो अगर जावे नहीं भाई, हमें पहचान पत्र के लिए, आधार कार्ड के लिए तुम्हारे साइन चाहिए, साइन लेटर दे दो, वो भी नहीं मिलता। अच्छा, मेंबर के पास तो हमें साइन लेटर भी नहीं मिलता। अच्छा, क्या वजह रही होगी? पता नहीं, अल्लाह जाने। हमने वोट दी, मेंबर अगर मेंबर को नहीं वोट दी हमने, कि दूसरे को दी, वो जीत का काम तो उसका भी है कराने का। अच्छा, हक तो मेंबर के बैठे ही काम को कराने का, उसके वार्ड में है। हमने उसे वोट नहीं जाते नहीं हो या ये काम होता नहीं है? नहीं, हम जालिए पता नहीं कितनी मरतबा आपने समस्या रखी है आपने? बहुत समस्या रख चुकी। अच्छा, फोन आपने कब किया? एक हफ्ता पहले मास्टर मेहरबान ने फोन करा था। किस चीज के लिए किया था फोन? इसी के लिए करा था, उनको रास्ते को देख ला गए। मेंबर साहब कहने का हम आऊंगा। क्या जवाब मिलता है वहाँ से? भाई ये आश्वासन मिले उनको, आ जाएंगे हम करवा देंगे, आ जाएंगे हम करवा देंगे। होता आज लो नहीं। यहाँ के वो स्थानीय लोग हैं, उनसे मैं पता करूँगा। जी, आप यहाँ के लाइनमैन भी हैं और काफ़ी घटनाओं में भी रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि यहाँ की दुर्दशा जो ऐसी हो रही है वार्ड नंबर 47 की? मेंबर साहब अभी तक यहाँ पर क्या क्या काम हुए हैं? यहाँ पे कुछ नहीं करवाया मेंबर साहब ने। वो तो यूँ कहते तुमने जिताया ही नहीं, मुझे वोट ही नहीं दिए। अच्छा, आपकी कॉलोनी से मैं जीता नहीं हूँ। अच्छा। ना मैं आप लोगों को जानता हूँ, ना आपका वार्ड, ये वार्ड नंबर 47 मेरे उसमें आता अंडर में। अच्छा। वो तो मना कर देते हैं। अच्छा, यहाँ से कोई एक औरत तो फिर पता करो ना, देखो ना कि आपका ये वार्ड नंबर 47 किसके अंडर में आता है? उनके अंडर में आता अच्छा, उनके ही आता है। है। हसमुद्दीन है एक मेंबर साहब, अच्छा, अच्छा। उनके अंडर में आता है। तो आपने मगर उनका ये कहना है यहाँ से कोई भी औरत भी जाए ना, चाहे कोई डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, यानी कि मरने के लिए भी झूठ बोलेगा कोई इंसान कि मैं मरने के लिए मुझे सर्टिफिकेट बनवाना, कि मेरा अपना लेटर पेड दे दो मुझे, तो वो भी झूठ बोल रहा है। वो भी यानी कि फ्रॉड काम करवाएगा। यानी कि एक नहीं, वो जो आप डेथ सर्टिफिकेट की बात कर रहे हो ना, वो मेरे पास सामने आई थी। उसमें जो मुझे जानकारी मिली थी ना, उन सबकी जो आइडिया थी सारी दिल्ली की थी, और वो यहाँ पर दिल्ली से आके यहाँ पर मकान बना के रहने लगे थे। बाकी क्या वजह है क्या वजह नहीं है वो तो मेंबर साहब जानते हैं कि उन्होंने उसके लिए क्या हेल्प की है क्या नहीं की है। तो एक मेंबर जो है सभासद, मामूली सा सभासद, वो यानी कि एक लेटर पेड लिख के नहीं दे सकता। बिल्कुल वो लेटर पेड नहीं दे सकता। वो ये कैसे करा कि तुम्हारी दिल्ली की आईडी की है? अच्छा, मुख्यमंत्री को कहना चाहिए कि तुम्हारा वो नहीं है भाई, दिल्ली यहाँ का यूपी का आधार कार्ड नहीं है, यूपी का पहचान पत्र नहीं है, मैं तुम्हें लोन नहीं दे रहा। अच्छा, यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग और भी हैं जिनसे मैं बात करूँगा। जी साहब, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि ये मेरी लोनी कितनी सलोनी? देखो आप अच्छी तरह देख सकते हैं। जी, हम अगर कभी भी उनके पास जाते हैं, पहली बात तो उनका यही में है साहब कि यहाँ पापा नहीं है जी। दूसरी बात, जाएंगे पापा शादी में गए हुए हैं, अच्छा, कभी भी मौजूद नहीं होते। एक आध बारी होती है। और कहेंगे ना कल आ जाएंगे, नहीं कल नहीं आने के 6-7 दिन लगेंगे। अच्छा, 6-7 दिन ये बात बोलते हैं। खास इंपॉर्टेंट शादी हो। इन भाई साहब को लेटर की जरूरत पड़ रही थी, कम्मन चौधरी से लाके दिया था, नहीं लाके हाँ, दिया था लाके मैंने दिया, लेटर। लाके उनने दिया। एक दफा ये नहीं पूछा कि इस कॉलोनी से आया लेटर। कम्मन चौधरी कौन से वार्ड के सभासद है? राशिद अली गेट के हैं वो। और एक दफा में उन्होंने लेटर साइन करके दे दिया था इनके लिए, मैं गया था इनके लिए। हाँ, ये मेरे साथ गए थे। 10 चक्कर लगाए थे इन्होंने यहाँ के तो मेंबर के उसकी पास। क्या वजह रही होगी जो आपको लेटर नहीं मिला होगा? अब पता नहीं जी क्या मतलब है इनका। वोट नहीं दिया था भाई। वोट नहीं दे, नुके वोट नहीं दिया तुमने। हाँ इस हाँ वजह से। हाँ। इन्होंने यूँ नहीं कहा था, यूँ नहीं कहा था मेंबर जी। अच्छा, इन्होंने ये नहीं कह रखा। जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भैया बहुत ही परेशानी हो रही है, यहाँ पर निकलने का तो रास्ता है ही नहीं, न सवारी आने का, बच्चे स्कूल नहीं भी जावे, जब भी बहुत परेशानी पड़ रही है यहाँ पे। अच्छा, हाँ। हाँ, सबसे बड़ी समस्या बच्चों की है। बच्चों की है बड़े भैया, लोगों की अब है। कैसे करें यहाँ पे? वैसे घर भर है नहीं, सवारी का व्यवस्था नहीं, कैसा व्यवस्था नहीं है, बताओ ये क्या करें? अच्छा, हाँ, तो ये तो करना पड़ेगा, ऐसा कैसे होगा ना फिर?
देखो सारी जो यहाँ के लोग बता रहे हैं बहुत ही परेशानी है। उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि ये लोनी है ना, लोनी में बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं, कुछ वार्ड ऐसे भी हैं कि जहाँ पर जनता से पूछने की ज़रूरत भी नहीं है और कहने की ज़रूरत भी नहीं है। सभासद इतने अच्छे हैं कि वो जो है जनता खुद कहती है कि हमारे सभासद ने काम कराया। लेकिन कुछ वार्ड ऐसे भी हैं कि बहुत ही बद से बदतर है, जो कि मैंने देखा वार्ड नंबर 55 में बहुत बुरा हाल है और 47 का बहुत बुरा हाल चल रहा है, खास करके इस साइड का, निठोर रोड न्यू मुस्तफाबाद की साइड का। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखो गवर्नमेंट ने देखो इतनी अच्छी सुविधा दे रखी है लोनी के अंदर। जब रोड पे पानी भर जाता है ना, आप नाव भी चला सकते हैं, और जब पानी सूख जाए तो आप गाड़ी भी चला सकते हैं। इससे अच्छी सुविधा आप किसी हिंदुस्तान से अलग किसी देश में हो तो मुझे बताइए आप। तभी तो मैं कहता हूँ मेरी लोनी कितनी सलोनी। आप लोग कमेंट बताएं कि मतलब अब इस रास्ते को किस तरीके से बनना चाहिए, किस तरीके से बनना चाहिए। अगर ये लोग अपने ही पैसे से अपने रास्ते का निर्माण कराते हैं। हालांकि पिछली बार यहाँ पर ट्रॉली डली है, 20 ट्रॉली एक डली, उससे पहले भी एक 20 ट्रॉली डली थी। नगर पालिका अब जो हालत ये आ गई है, नगर पालिका की थ्रू ही डली थी। हाँ, तो सभासद तो यहाँ के वो थे। यहाँ पे लाके अब जो दोबारा माहौल ऐसा आता है, उसके बावजूद इन्होंने मेहनत करी गए, लेकिन कोई जवाब नहीं बन पाया। अब ये अपने ही पैसों से गली वाले यहाँ ट्रोल डलाने का काम कर रहे हैं। अगर जनता ही एक तो इनकम टैक्स भरती है, ऊपर से हाउस टैक्स भरती है, सब कुछ भरने के बाद भी नाली खरंजे का इंतजाम नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसा हाउस टैक्स का। हाउस टैक्स तो जब लिया जाता है ना, जब आप जनता को सारी सुविधा दो। आपके यहाँ पे लोनी में ना तो नाली है, ना खरंजे, ना पानी का निकास है, उसके बावजूद भी हम हाउस टैक्स दे रहे हैं। हम दे रहे हाउस टैक्स, हम कटवा का है नहीं है? आप भी कितने का हाउस टैक्स कटवा के हैं? 1160 रुपए का हाउस टैक्स कटा हमारा 2 साल का। इन सुविधाओं के लिए? हाँ जी, इन सुविधाओं के लिए नगर पालिका में कटवा का, तो आज मेरे पास रसीद रखी हुई है अच्छा हाउस टैक्स की। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं मलबे में क्या होना चाहिए। एक मिनट लेना चाहता हूँ आपका। जी बताइए। जरा कैमरामैन से अपने कीजिए, ये देखना कूड़े तक की सफाई नहीं करवा सकते, ट्रॉली तक नहीं आती यहाँ पे कूड़े लेने के लिए। मेंबर साहब मलबे की ट्रॉली है तो क्या डलवाएंगे यहाँ पे अपने बजट से। जो नगर पालिका से फ्री सेवा है ना कूड़े की, वो तक नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे भी कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, बीमारियाँ बननी है यहाँ पे। अभी मैं लोनी की और आपको और वार्डों की समस्या दिखाऊंगा क्या क्या मिली हुई है, कितनी अच्छी सुविधा मिली हुई है। रही बात कूड़े की गाड़ी की, कूड़े की गाड़ी यहाँ पर आती है, कब आती है? 2 महीने 3 महीने में एक आध बार आती है, इसके अलावा नहीं आती है। बहाना क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ बहाना क्या होता है। बहाना ये होता है कि यहाँ पर ये पानी भरा रहा, रास्ते ख़राब होते हैं, उसकी वजह से गाड़ी कॉलोनी के अंदर नहीं आ पाती। लेकिन यह तो काम आपका ही है ना कि इस रास्ते को ठीक करना। सबसे बड़ा बहाना तो ये होता है ना गाड़ी नहीं आती।